नमस्कार, मैं हूं विकास भीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज अब हम आपको एक सबसे बेहतरीन खबर दिखाने वाले हैं। ये खबर है आपके जीवन से जुड़ी हुई, क्योंकि अधिकतर लोग इंडिया छोड़कर बाहर सेटल होना चाहते हैं, फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं या फिर अपने बच्चों को शिक्षा वहाँ से दिलवाना चाहते हैं। और बात करें नहीं तो नहीं, काम की बात करें तो काम भी फॉरेन में जाकर करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए एकदम मज़ेदार खबर है ये, क्योंकि मैं आपको जिन लोगों से मिलवाऊंगा, ये लोग आपके जो सपने हैं उनको पलक झपकते ही साकार कर देते हैं। ये इस तरह से जो वीज़ा कंसल्टेंट हैं या बात करें तो ऐसी बहुत सी कंपनियां, ऐसे बहुत से ऑफिस खुले हुए हैं करनाल के अंदर। लेकिन आज मैं आपको जिस सेंटर पर, जिस ऑफिस में लेके जाऊंगा, उसका नाम है द वीज़ा स्पॉट्स। यहाँ पर आने के बाद आपके जो सपने हैं बाहर जाने के, और कौन सी कंट्री में जाकर आपको कितना लाभ होने वाला है, आप कौन सी ऐसी कंट्री में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ये पूरी ब्रीफिंग कराएंगे और आपको सुनवाएंगे जो द वीज़ा स्पॉट कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अनवी। उनसे सीधी बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे किस तरह से लोगों के सपनों को वो साकार कर रहे हैं। चलिए सीधा बात करवाते हैं आपकी। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुकी हैं द वीज़ा स्पॉट की मैनेजिंग डायरेक्टर अनवी। उनसे सीधी बात कर लेते हैं। अनवी जी, सबसे पहले अब तक टाइम्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अनवी जी, आपके सेंटर ने बहुत कम समय में अधिक लोगों को आपने फॉरेन की सैर करा दी है, बिल्कुल सर। और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनको आपने शिक्षा दिलाने के लिए वहाँ भेजा है, जी सर। और कई ऐसे भी हैं जिनको आपने रोजगार उपलब्ध करा दिया है। ये सब टैलेंट कहाँ से ले आए आप? सर, टैलेंट नहीं है, बस एम्बेसी के रूल्स को फॉलो करते रहो। बहुत मुश्किल नहीं है। ये इमिग्रेशन एजेंट्स जो और भी हैं मार्केट में, कुछ लोगों के फैलाए मिथ हैं कि बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा फंड्स चाहिए, रिफ्यूज़ आ जाएगा, बैन आ जाएगा। सर, कुछ नहीं होता। बहुत बेसिक रूल्स हैं एम्बेसी के, आप उनको फॉलो करो, बेसिक से डॉक्यूमेंट्स दो, एम्बेसी आपको ज़रूर और ज़रूर वीज़ा देगी। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि सबसे पहली बात तो है कि आपको रूल्स मालूम होने चाहिए। और मेरे को लगता है अधिकतर जो लोग हैं बाहर जाना चाहते हैं, जो सपने सजो के रखे हुए हैं बाहर जाने के, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि हमें एम्बेसी के जो रूल्स हैं उसको कैसे फॉलो करना है और कितनी आसानी से हम लोग अपना वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कैसे हो सकता है, इसके बारे में क्या बताएंगी आप? सर देखिए, अगर हम स्टडी वीज़ा की बात करें, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं हैं या वो पीटी आइल्स नहीं कर सकते, फिर उन लोगों के दिमाग में आता है कि हम तो कभी बाहर जा नहीं पाएंगे, जो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। या बहुत बच्चे ऐसे हैं कि मार्क्स बहुत अच्छे हैं पर थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, शाय हैं, वो नहीं इंटरव्यू फेस कर सकते, तो लोगों का ये है कि हम लोग तो ऐसे बाहर ही नहीं जा सकते। ये बिल्कुल गलत है। अब बिना पीटी, बिना आइल्स, बिना इंटरव्यू के भी यूके जैसी, यूएसए जैसी कंट्रीज़ में जाके अपना पढ़ने का सपना पूरा कर सकते हैं। बहुत ईजी है सर। बहुत बेसिक से डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होते हैं, आपकी 10th 12th आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, और सिर्फ 40 to 45 डेज़ में आपका वीज़ा आपके पास होता है। तो मैम, कई लोगों के ना पासपोर्ट के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, उसको कैसे आप लोग क्लियर कराते हैं? सर, बेसिक प्रॉब्लम्स जो आपके पासपोर्ट में आती है, एक तो ये होती है कि वो ईसीआर पासपोर्ट है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, आपको ईसीआर पासपोर्ट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप घूमने जा रहे हैं। घूमने कोई भी जा सकता है, वो कम पढ़ा लिखा है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, डजंट मैटर। कुछ लोगों के पासपोर्ट में प्रॉब्लम आती है कि नाम डिफरेंट है, उस केस में थोड़े डॉक्यूमेंट, एक आधा एफिडेविट या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट लग जाता है और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा सर पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये सिर्फ बहकावे के तरीके होते हैं कि ये है, सिग्नेचर अच्छा नहीं है, फोटो अच्छी नहीं है, वीज़ा नहीं आएगा। सर, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं सीधी बात करें तो लोग बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं ताकि उनसे पैसे हटे जाए, लेकिन मुझे तो आपके यहाँ ऐसा कुछ लगा ही नहीं है। सिंपल सी सीधी सी बात करते हो आप लोग कि सीधा कस्टमर आता है, वो दुखी होता है बेचारा जब आपके पास आता है, वो जब जाता है तो एकदम से उसके चेहरे पर बड़ी फ्रेशनेस आ जाती है। ये क्या सिस्टम है? कौन सा आप उनको ऐसी गुट्टी सी पिला देते हो कि एकदम से उनका जो वीज़ा है तो पूरा रास्ता ही खुल जाता है? सर वही है ना, देखो बेसिक सी ही चीज़ें हैं जो एम्बेसी कह रही है, हम बस वो फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए हमारे पास वीज़ाज़ आ रहे हैं। कोई हमारे पास आ रहा है, उसकी जो भी प्रॉब्लम, पहले हम उनकी पूरी प्रॉब्लम समझते हैं, उसके हिसाब से हम उनको गाइड करते हैं कि वो किस कंट्री में जा सकते हैं, कहाँ जाना उनके लिए बेनिफिशियल है। कोई एक्स्ट्रा फालतू चार्जेस या 2 लाख 3 लाख 5 लाख ये सब चार्ज हम नहीं करते हैं। जो बेसिक गवर्नमेंट फ़ीस है या जो बेसिक फाइलिंग चार्जेस होते हैं, हम वही चार्ज करते हैं। हमारा काम लोगों को दिखाना है कि वीज़ा लेना इतना मुश्किल नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है विदेश घूमने जाना।
बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत बेसिक सी चीज़ है और बहुत आराम से वीज़ाज़ आते हैं। ये जो मार्केट में इतने सारी चीज़ें फैली हुई हैं कि इतने लाख चाहिए, नया फ़ंड चाहिए, पुराना फ़ंड चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। एम्बेसी के रूल्स को फॉलो करते रहो, बेसिक बेसिक चीज़ें करो। चाहे आपकी सैलरी कम है, आपकी सैलरी ज़्यादा है, फ़ंड फ्रेश है, नहीं है, आपका वीज़ा आएगा अगर आप एम्बेसी के अकॉर्डिंग फाइल लगा रहे हो। मैम आपने ये बड़ी ज़बरदस्त बात बताई है। मैंने काफ़ी लोगों के इंटरव्यू किए हैं, वो लोग इसी चीज़ में उलझ जाते हैं कि अपनी ITR बनवा रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस उसको पता नहीं कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, कहाँ से पैसा घुमा रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं। आपने तो बिल्कुल रास्ता ही साफ कर दिया है। पैसा हो, कम हो, ज़्यादा हो, जिसने बाहर जाना है उसको आप आसानी से भेज देते हैं। बिल्कुल सर, अगर आपके पास पैसा कम है तो हम आपको कंट्री वो सजेस्ट करेंगे ना जो उतनी चीज़ों में, जिनके रूल्स वैसे हैं कि इतने पैसे में हम वीज़ा दे देंगे। जो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सूटेबल है, आप कंट्री वो चूज़ करो, आपका वीज़ा आएगा ही आएगा। अगर आप सोचो कि हमारी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन हम कंट्री USA सोच लें, देखो सर वो तो फिर खुद रिफ्यूज़ल लेने वाली बात है। बट अगर आप बेसिक तरीके से चलो कि हाँ ये मेरी प्रोफाइल है, इसके अकॉर्डिंग ये मेरे पास ऑप्शंस है, अब अप्लाई करो, आपका वीज़ा आएगा। अब एक बार ट्रैवल करोगे, 2 बार ट्रैवल करोगे, बाकी जगह के रास्ते भी आपके खुलते हैं। मैडम मुझे लगता है पहले आप जो आपके पास आता होगा उसकी काउंसलिंग करते होंगे, बिल्कुल सर। तभी उसके बाद ही उसका रास्ता खोलते होंगे। ऐसा है बिल्कुल? बिल्कुल ऐसा ही है सर। हमारे पास आप कॉल कर रहे हैं, ऑफिस में विजिट कर रहे हैं, पहले आपकी प्रोफाइल डिस्कस करते हैं कि आपकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री रही है, ट्रैवल्ड है, नहीं है, रिफ्यूज्ड है, जो भी है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपको आगे सजेशंस देते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए, कहाँ अप्लाई करना चाहिए, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, कैसे वो डॉक्यूमेंट्स तैयार कराने हैं। हम सारे सैंपल, पूरी चेकलिस्ट, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं आपको। तो मैम एक बड़ा सवाल जो उठ रहा है इस समय, पूरे का पूरा यानी कि रूमर सा फैला हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगवाना है और वो लगता नहीं है। ये क्या चक्कर है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि वो लगता नहीं है। जस्ट बिकॉज कि इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के वीज़ाज़ आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि ये टाइम में पैसा कमा लो, तो बोलना शुरू कर देते हैं कि वीज़ा आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। आ रहे होते हैं बट वही काम जो आपका थोड़े से पैसों में होता है उसके लाखों रुपए चार्ज कर लेते हैं कि वीज़ा नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, एम्बेसी वीज़ाज़ दे रही है, बहुत अच्छे वीज़ाज़ दे रही है। मतलब बात करें आपके पास आएंगे तो बिल्कुल फेयर काम होगा। बिल्कुल फेयर काम होगा, ट्रांसपेरेंट काम होगा। जो हम आपकी फ़ाइल में कर रहे हैं, जो हम आपकी फ़ाइल में लगा रहे हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स हम आपसे ही मांगते हैं ताकि आप बहुत श्योर हो कि आप अपनी फ़ाइल में क्या लगा रहे हैं। तो मैम ऐसा तो नहीं कहीं आप ये सब करने के पैसे ज़्यादा लेते हो? सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पहले आएँ, काउंसलिंग लें, अगर आप सैटिस्फाई होते हैं तो आप हमसे काम कराएँ। तो मैं बात करें इस समय कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका बहुत ज़्यादा क्रेज है लोगों के अंदर वहाँ जाने का, वहाँ से शिक्षा ग्रहण करने का या फिर काम करने का? सर अगर हम लोग बात करें स्टडी वीज़ा की, तो इस टाइम पे मैं जो अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर रही हूँ कि आप UK अप्लाई करें। UK पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। इस टाइम आप विदाउट IELTS, विदाउट PT, विदाउट इंटरव्यू भी UK अप्लाई कर सकते हैं और बहुत आराम से बहुत अच्छे वीज़ाज़ आ रहे हैं। तो ये भाई बड़े बड़े सेंटर खुले हुए हैं, IELTS कीजिए, PT कीजिए, ये क्या चक्कर है? सर IELTS PT देखो चाहिए होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा के काफ़ी कॉलेजेस को चाहिए, या ऑस्ट्रेलिया की भी बात करें तो काफ़ी। पर इस टाइम अगर हम UK की बात करें, USA की बात करें, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको विदाउट IELTS PT प्लस विदाउट इंटरव्यू भी वीज़ाज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। मैम एक जो मैं आपसे बात कर रहा था, तो एक आपने मुझे बात कही थी कि होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है उसकी जो स्टडी है वो दुबई और सिंगापुर से करने के बाद झट जैसी ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दिया जाता है या किसी और बड़ी कंट्री में इमीडिएटली ऐसे बच्चों को ले लिया जाता है। ये कौन सा राज है? सर एक्चुअली क्या है, सिंगापुर भी अगर हम देखें, सिंगापुर या दुबई, ये दोनों बहुत रनाउंड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हो तो आपके ऑस्ट्रेलिया के, आपके कनाडा के रास्ते बहुत आराम से खुल जाते हैं, क्योंकि वहाँ के करे हुए कोर्सेज़ या डिप्लोमास की वैल्यू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पर काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपका डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया या कनाडा का वीज़ा नहीं लग पा रहा है, फिलहाल आपका बजट नहीं है, तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप दुबई या सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ में जाइए, वहाँ पे स्टडी कंप्लीट कीजिए, वहाँ से फिर चाहे आगे फर्दर माइग्रेट होकर स्टडी वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जाओ या टूरिस्ट वीज़ा पे जाओ, बहुत इजीली आपको वीज़ा मिलेगा। काफ़ी लोगों के साथ चीटिंग हो जाती है, फिर वो बाद में पुलिस में पहुंचे होते हैं, तो ये क्या चक्कर होता है? सर देखो वही चीज़ है ना कि आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है, आफ्टर वीज़ा इतने लाख लेंगे, आपने हमें कुछ नहीं देना है पहले, या हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। अब उस केस में क्या होता है कि लोगों को लगता है ठीक है आफ्टर वीज़ा देना है, वो जाते हैं अपनी फाइल्स भी लगवाते हैं। वहाँ उनके साथ फ्रॉड ये हो जाता है कि उनको यही नहीं पता होता डॉक्यूमेंटेशन उनकी फाइल में क्या लगी है। इफ़ इन केस उनका वीज़ा नहीं आता तो एजेंट के तो हाथ खड़े हैं कि हमने तो कोई पैसा आपसे लिया नहीं, हम पे कैसा केस कर रहे हो, ठीक है। बट क्या होता है, उनकी प्रोफाइल जो है वो ज़िंदगी भर के लिए ख़राब है, क्योंकि क्या डॉक्यूमेंट लगा है, क्या नहीं लगा, उन्हें कुछ आइडिया नहीं है। वो कहीं और से फाइल लगवाएंगे, डॉक्यूमेंट मिसमैच हो जाएंगे, बैन आने का डर होता है। इस वजह से लोग जाके पुलिस स्टेशन में खड़े होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, हम आपको प्रॉपर चेकलिस्ट प्रोवाइड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स आप हमें प्रोवाइड करते हैं वो हम आपकी फाइल में लगाते हैं। हम आपके साथ लास्ट में जब वीज़ा आ जाता है, जो भी है, आपकी फाइल की सारी चीज़ें भी शेयर कर देते हैं, हमें उस चीज़ में कोई इशू नहीं है। तो पूरा ट्रांसपेरेंट काम है हमारे यहाँ पे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें बिल्कुल सीधा, बिल्कुल आसान सा रास्ता है इनके ऑफिस में आने का। ये जो है द वीज़ा स्पॉट,
ये पड़ता है माल्डोन के अंदर। आप आएँ, पहले बिल्कुल माल्डोन वाला जो चौक है उस चौक पे आना है आपने, और चौक के बिल्कुल पास में ही है। आप देख सकें, आपको यहाँ पर मिलेगा ऑफिस इनका, जो मैं आपको पूरे नंबर्स दूंगा, ऑफिस की पूरी डिटेल्स दूंगा, और बड़ी आसानी से आपके सपने साकार होते हुए आपको मिल जाएंगे। मैम एक सवाल और था, लोग डोंकी मारते हैं और उसमें फंस जाते हैं, ये क्या खेल है? सर डोंकी का क्या है कि आप भी क्या है, आपको यहाँ से बोलेंगे कि आपको हमें यूएसए पहुँचाना है, तो वो डायरेक्ट तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ना वो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, ना वो इंटरव्यू क्लियर कर रहे हैं। तो वो कभी आपको शिप से लेके जा रहे हैं, फिर आगे कहीं बस से लेके जा रहे हैं, दीवारें भी टपा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते, क्योंकि बीच में खाना नहीं मिल रहा है या कुछ भी है, या वो पकड़े गए हैं तो वो जेल में है। कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेटर ये है कि आप इंटरव्यू के लिए अच्छे से हमारे यहाँ आओ, प्रिपेयर करो, इंटरव्यू दो और तरीके से जाओ, ताकि कल को आप वापस आ सकते हो, आपकी फैमिली आपके पास विजिट कर सकती है। डोंकी में तो पता नहीं आप पहुंच रहे हो या नहीं पहुंच रहे हो। आप इतना ज़्यादा पैसा, मतलब 40-50 लाख लगाकर आप डोंकी के लिए जा रहे हो, और उसमें भी आपको श्योरिटी नहीं है कि आप जिंदा भी रहोगे या नहीं, आप वहाँ पहुँचोगे भी या नहीं। 3-3 महीने हो जाते हैं, फैमिलीज़ बात ही नहीं कर पाते हैं, जो यहाँ से गया है एप्लीकेंट की, पता नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं है, फ़ोन्स नहीं होते हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है सर। अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो, वो पैसा अपने डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने में लगाओ, और लीगली फाइल लगा के फिर जाओ। मैम इसमें बात करें, जो आपकी जो ये फर्म है, आपकी कंपनी है, जो आप इस समय कौन कौन सी कंट्री में टूरिस्ट वीज़े लगवा रहे हैं या स्टडी वीज़े लगवा रहे हैं? ये दो मेरे सवाल हैं बड़े। सर स्टडी वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा दोनों ही हम लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, शेनेगन, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दुबई, इन सब कंट्रीज़ में डील कर रहे हैं। चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए आओ या आप स्टडी वीज़ा के लिए आओ, आपको दोनों ही कंट्रीज़ में दोनों ही वीज़ाज़ मिल जाएंगे। और उसके लिए क्या बोलते हैं, टूरिस्ट के लिए? सर टूरिस्ट के लिए भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शेनेगन, यूके, सारी कंट्रीज़ में डील कर रहे हैं। कितने कितने साल के वीज़े लगते हैं? सर अगर हम लोग बात करें यूएसए की, तो वो डायरेक्ट 10 ईयर्स का वीज़ा रहता है, ठीक है। कनाडा में आपकी पासपोर्ट वैलिडिटी तक का वीज़ा आता है। बाकी यूके हो गया या शेनेगन में आपका 15 डेज़ टू 1 मंथ का वीज़ा रहता है, ठीक है। यूके हो गया आपका, न्यूजीलैंड हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ आपका 3 to 6 मंथ्स का वीज़ा रहता है। तो मैम अगर बात करें, आप लोगों से क्या कहना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी लोगों से, और क्या अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहेंगी यहाँ पे, ताकि वो लोग आपसे संपर्क करके सीधा आपके पास आ सकें? सर एक्चुअली हमारे 2 ही सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं अभी, ठीक है। वो आप स्क्रीन पे प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा, लोगों को याद रहेंगे। और मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगी कि आपको अगर बाहर जाना है तो आप एक बार हमारे ऑफिस विजिट करें, सिर्फ अपनी प्रोफाइल डिस्कस करें। हम लोग काउंसलिंग का कुछ चार्ज नहीं करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है। आप आएँ, आप अपनी प्रोफाइल डिस्कस करें, अपने सारे डाउट्स क्लियर करें। अगर आपको लगता है कि आपको ठीक लग रहा है प्रोसेस, आप सेटिस्फाई हैं, तो आप अप्लाई कीजिए। पर एटलीस्ट ऐसे झोल में मत फंसिए, पहले प्रॉपर काउंसलिंग लीजिए, अपनी प्रोफाइल समझिए, ये समझिए कि प्रोफाइल वीक है नहीं है या कहाँ वीक है, फिर कहीं फाइल लगाने का सोचें। काफ़ी एक आखिर में मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि स्वास्थ्य को लेकर कई बच्चों ने बड़ी एमबीबीएस करना है या किसी और स्पेशल कोर्सेज करने हैं मेडिकल लाइंस को लेकर, नर्सिस को लेकर, उसके लिए आपका क्या सजेशन है? सर उसके लिए भी यही सजेशन है कि अगर बच्चे के स्कोर अच्छे हैं, बच्चे को स्कॉलरशिप भी कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कोर बहुत अच्छा है, तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बट वो है कि वो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अगर आप मेडिकल लाइन में भी जाना चाहते हैं, आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, आप किसी भी मास्टर डिग्री के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेंगी, और ये भी बहुत मिनिमम ऑफ फीस के साथ है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एमबीबीएस के लिए जा रहे हैं तो आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। बजटेड फीस वगैरह के साथ आपको यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाएंगी, कॉलेजेस भी मिल जाएंगे। तो आप अपनी प्रोफाइल एक बार शेयर करें, उसके अकॉर्डिंग हम आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे। चलिए मैडम, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। बिल्कुल दोस्तों, ये बड़ी अहम जानकारी है जो आप तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, अब आपकी मैं बात करवाता हूं ऐसे व्यक्ति से जो द वीज़ा स्पोर्ट्स के ओनर हैं। उनसे ज़रूर मिल लीजिए, क्योंकि वो आपकी जितनी भी भ्रांतियाँ हैं उसको चुटकी मारते ही सोल्व करते चले जाएंगे, और जो आपके मन के सवाल है वो मैं पूछता चला जाऊंगा और उसके उत्तर लेता चला जाऊंगा। चलिए सीधी बात कर लेते हैं। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं द वीज़ा स्पोर्ट्स के ओनर अमित खन्ना। उनसे जान लेते हैं उनका क्या कहना है। अमित जी, बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट्स है आपके यहाँ की, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरी तरफ से अब तक टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरी और मेरी द वीज़ा स्पोर्ट की पूरी टीम की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। अमित जी, क्या बताना चाहेंगे, आपकी कंपनी ने इतनी जल्दी, अभी आपको 5 महीने हुए हैं और काफ़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल करते जा रहे हो, हम भी जाएंगे ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाएं। कौन कौन से वीज़े आप लोगों को दिलवा रहे हैं?
सर हम टूरिस्ट वीज़ा में, स्टडी वीज़ा में या वर्क परमिट हर चीज़ में डील कर रहे हैं, बट हमारा एक ही सिस्टम रहता है कि काम बिल्कुल फेयर तरीके से हो, ट्रांसपेरेंसी से हो, और जो बड़े बुज़ुर्गों ने आज तक इतनी इज्जत दी है शहर में, ऐसे ही बना कर रखें। जो इतना झोल चल रहा है ऐसा कभी भी मत हो, और किसी के साथ गलत काम ना किया जाए। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि ट्रांसपेरेंसी, इस काम में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते लोग, और आप कह रहे हो कि बिल्कुल पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तो कैसे पूरी खुलकर बात कैसे करते हैं? सर हम पहले ही पूरी अपनी चेकलिस्ट देते हैं, उस अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स उनसे लेते हैं, ना कि हम कहते हैं पासपोर्ट छोड़ जाओ और बाकी आपका वीज़ा आ जाएगा तो आपको जी, बता देंगे। वो अच्छा। काम हमारे यहाँ कभी नहीं होता। मतलब डॉक्यूमेंट छोड़ के नहीं जाने। ना सर। आइए हमारे पास, बात करिए, समझिए और उसके बाद अपना काम स्टार्ट। खन्ना जी, मेरा सवाल है कि कितने लोगों को आप अभी तक बाहर भेज चुके हैं, बाहर की सैर करा चुके हैं? सर 1500 से ऊपर लोग हैं जी। जो बाहर घूम भी आए हैं, कुछ वहाँ पढ़ भी रहे हैं, और कुछ दूसरी बार दोबारा घूमने की तैयारी में भी हैं। अच्छा, बिल्कुल एक खास बात बता देता हूँ अमित खन्ना जी की। ये इनका क्या स्वभाव है, आप एक बार मिलेंगे, बड़े जोली स्टाइल के व्यक्ति हैं, व्यक्ति तब कह सकते हैं, क्योंकि बड़ा फ्रैंकली एकदम सच में विश्वास रखते हैं। लेकिन इनकी खासियत बताता हूँ, ये कहते हैं ना, दुनिया की सैर कर लो, एक गाना आया था, ये दुनिया की सैर करवाते हैं आपको। आपका ज़्यादातर मेरे को जो पता लगा है कि आप सैर कराने वाले, यानी कि टूरिस्ट वाले, वो वीज़े बड़ी जल्दी करवाते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं खुद ही बड़ा ट्रैवलिंग का शौकीन रहा हूँ, अच्छा। तो मुझे ऐसा ही होता है, जो जा सकता है, जो घूम सकता है, वो क्यों परेशान हो। जी। तो घूमो, दुनिया देखो, ये दुनिया बहुत अच्छी है, सारी तरफ घूमो, एक एक कोने को मैं तो कहता हूँ इस दुनिया के निहारो। अच्छा, और सबसे बढ़िया कंट्री कौन सी है जहाँ पे जाकर बड़ा मन लगता है? सर कनाडा लोग बहुत पसंद करते हैं, जी। कनाडा है, शेनेगन कंट्रीज़ हैं, जी। तो लोग बहुत पसंद करते हैं वहाँ जाना। जैसे पीछे बात चली, कई लोग कहते हैं बाली बड़ा मज़ेदार है, बैंकॉक बड़ा मज़ेदार है, या फिर मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस तो सबसे ब्रिलियंट बताया जाता है, क्योंकि वहाँ की जो एनवायरनमेंट है बड़ा गजब का है। ऐसे कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं? मैं पर्सनली तो सर बताऊँ, घूमने के शौकीन लोगों को स्विट्ज़रलैंड भेजना सबसे ज़्यादा अच्छा। मुझे। खन्ना जी, आपने स्विट्ज़रलैंड की बात की है, इसके अलावा बहुत सारी कंट्री में आप लोगों को भेजते हैं, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स का क्या रहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, किस तरह से आप बड़ी आसानी से उनके वीज़े लगवाते हैं? सर मैं बेसिकली इनकम प्रूफ्स, आइडेंटिटी प्रूफ्स, इसके अलावा और किसी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की नीड नहीं है। अगर बात करें आपसे मिलना हो, कैसे मिल सकते हैं, या आपके किसी कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं? पूरा कहाँ पे आपका ये ऑफिस है? सर हमारा ऑफिस मॉडल टाउन में है, करनाल में। आप जब जैसे ही हॉस्पिटल चौक से तकरीबन 200 मीटर आगे आएंगे तो आपको आर के फार्मेसी के ऊपर ही द वीज़ा स्पॉट का ऑफिस है। लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा लोगों से, किसी भी मिथ में मत फंसें, इस चीज़ के लिए परेशान मत हो कि उम्र कम है, फंड्स फ्रेश हैं, तो किसी भी वजह से वीज़ा नहीं आ सकता है। रिफ्यूज़्ड है तब भी टेंशन ना लें, हमारे पास आएँ और अपना बाहर जाने का सपना साकार करें। चलिए, आपने मुझसे बात की है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दोस्तों, मेरे साथ जुड़े हुए थे द वीज़ा स्पोर्ट्स के ओनर अमित खन्ना, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि दुनिया की सैर कर लो, आपको ध्यान होगा राज कपूर का गाना था जिसमें उन्होंने अभिनय किया, और इस गाने के ऊपर दुनिया की वाहवाही लूटी, दुनिया की सैर कर लो, दुनिया को दोस्त बनाकर उनके दिल में राज कर लो। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी है, इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा, अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।